रोज़े रोशन की तरह आया है कि जेड़ा जेड़ा नबी भी दीन लैके आया, शरीयत लैके आया, उस वहदहू ला शरीक दा पैगाम लैके आया, लोकां ने ओदी मुखालफत भी की, लोकां ने उसका साथ भी दिता, लेकिन हुजूर दे गुलाम मेरे नबी ने फरमाया है कि जितना बाकी अंबियाए कराम नूं भी तकलीफां पहुंचियां, लेकिन जितनियां मैं मुहम्मद नूं तकलीफां पहुंचाइयां गईयां ने उतनियां किसी होर नबी नूं तकलीफ पहुंचाई नहीं गई। जितना मैनू सताया गया है उतना होर किसी नबी नूं सताया नहीं गया। तो हुजूर दे गुलाम इस वजह तो जिन्हां ने मेरे नबी नूं सताया कि उन्होंने फिर रज के सताया। एवं वजह है कि कदी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे रास्ते दे अंदर कंडे बिछाए जा रहे ने, किधरे आप दे रस्ते दे अंदर खंदक खोदी जा रही है, किधरे आप दे उत्ते तलवार सौंत के जेड़ा वो काफिर खड़े ने। लेकिन मेरे भाई अगर लोकां ने मुखालफत की ते बदले दे अंदर मेरे नबी दे जाने सारा ने फिर जाने सारी दी भी हद कर दी। अगर मुसीबत आई ते कोई मेरे नबी दा गुलाम तत्ती रेत दे उत्ते लेटिया होया नजर आया, अगर कोई मुसीबत आई ते कोई मेरे नबी दा गुलाम अपने सीने दे उत्ते पत्थर रखांदा होया नजर आया, अगर कोई मुसीबत आई ते कोई मेरे नबी दा गुलाम कोलियां दे उत्ते लेटिया होया नजर आया। और जदों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी रजा दी खातर, जदों हुजूर दी रजा दी खातर माल दी वारी आई, कोई मेरे नबी दा गुलाम अद्धा सामान लैके हुजूर दी बारगाह दी अंदर दौड़दा होया आया, कोई घर दा सारा सामान हुजूर दे कदमां दे अंदर निछावर करके आया। हुजूर दे गुलाम फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी खातर जदों जनाब जान लुटान दी वारी आई ते कोई मेरे नबी दा गुलाम सूली दे उत्ते लटक के या खुदा या मुस्तफा दे नारे लांदा होया नजर आया, कोई जिस्म दे टुकड़े करा के हुजूर दी नाता पढ़दा होया नजर आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम इस वजह तो शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की थी। वो कहता है कि हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे ही नाम पर वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। मेरे नबी दे गुलाम अज बात करनी है तुहाडे सामने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कौन गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जेड़े 1908 दे अंदर 8 ज़ीकाद 1366 हिजरी दे अंदर लाहौर दे इलाका चाबक सवारां दे अंदर महल्ला सरफरोशां दे अंदर पैदा होंदे ने। और जिस दौर दे अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पैदा होंदे ने, उस दौर दे अंदर हिंदुआं दी एक तंजीम जिसका नाम आर्या समाज नामी तंजीम है, उस तंजीम का एक कम है कि कदी मेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी तकरीर दी सूरत दे अंदर कीती जाती है, कदी मेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी तहरीर दी सूरत दे अंदर कीती जाती है। उस नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी कीती जाती है कि जिस नबी दे चेहरे नू वेख के रब फरमांदा है वद्दुहा,
जिस नबी दे चेहरे नू, जिस नबी दी जुल्फां नू वेख के रब फरमांदा है वल्लैली इज़ा सजा, जिस नबी दे सीने नू वेख के रब फरमांदा है अलम नशरह लका सदरक, जिस नबी दी अखां नू वेख के फरमांदा है रब मा ज़ागल बसरु व मा तगा, जिस नबी दी जुबान नू वेख के रब फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम लोग मेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी करते ने। उस दौर दे अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह परवरिश पा रहे ने, जवान हो रहे ने। उसी दौर दे अंदर एक राजपाल नामी शख्स जिसने एक किताब लिखी, और जदों किताब लिखी उसने उस दे अंदर मेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी की, मेरे नबी दी शान नू घटाया, मेरे नबी दी शान दे अंदर बकवासात करन दी कोशिश की। हुजूर दे गुलाम इधरे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप नू पता चलता है कि मेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी हुई है। आप कहंदे ने ऐ इल्मुद्दीन तेरी जवानी दे उत्ते तुफे कि तू होवे जवान ते कोई तेरे नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी कर जावे, तू होवे भी जवान ते कोई तेरे नबी दी नामूस दे उत्ते हमला कर जावे। आपने फैसला कर लिता कि ए जान ते जा सकदी है पर अपने नबी दी शान दे अंदर गुस्ताखी नहीं वेखी जा सकदी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दी मंगनी 28 मार्च नू आप दी मंगनी हुंदी है। 6 अप्रैल नू आप जेड़ा ओ राजपाल नामी गुस्ताख नू वासले जहन्नम करन दे वास्ते पहुंच जांदे ने ते हुजूर दे गुलाम हफ्ते वाला दिन ने 6 अप्रैल सुबह दी नमाज गाजी इल्मुद्दीन शहीद आप दाता साहब अदा करते ने ते दाता साहब जदों नमाज अदा करते ने ना, नमाज अदा करन तो बाद हुजूर दाता साहब दे मज़ार दे उत्ते हाज़री देंदे ने ते हत्थां नू बन के निगाहां नू झुका के कहंदे ने ऐ दाता दुनिया दे उत्ते जदों भी कोई बंदा वड्डा काम करदा है ना ओदे पिछे बड़ियां बड़ियां तंजीमां होंदियां ने, ओदे पिछे बड़ियां बड़ियां जमातां होंदियां ने, ओदे पिछे बड़े बड़े लोग होंदे ने। ऐ दाता तुसी जानदे हो मैं अपने नबी दी इज्जत दे उत्ते पहरा दे रहा वां, मैनू अगर सहारा है ते खुदा दा सहारा है, दूसरा मुहम्मद मुस्तफा दा सहारा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम अल्लाहु अकबर उस राजपाल नू वासले जहन्नम करन दे वास्ते, उस गुस्ताख नू मारन दे वास्ते इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप जनाब हफ्ते वाले दिन सुबह दी नमाज दाता साहब दी मस्जिद दे अंदर अदा करदे ने। नमाज अदा करन तो बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप जनाब अल्लाहु अकबर मज़ारे पाक दे उत्ते हाज़र होंदे ने, अर्ज करदे ने ऐ दाता अली हुजवेरी दुनिया दे उत्ते बंदा जदों भी कोई वड्डा काम करदा है ओदे पिछे बड़ियां बड़ियां जमातां होंदियां ने, बड़ियां बड़ियां लाबियां होंदियां ने, बड़ियां बड़ियां एनजीओज होंदियां ने, बड़े बड़े लोग होंदे ने तां जाके ओए वड्डे वड्डे काम करदे ने। अल्लाहु अकबर गाजी इल्मुद्दीन शहीद जदों इतनी बात करदे ने मिज़ार दे कोल एक दरवेश बैठा होया है, उसने फुल्लां वाला हार चाया है गाजी साहब दे गले दे अंदर डाल दिता है। ऐलान ए गाजी तू अपने नबी दे नमूस दे उत्ते अकल्ला ही पहरा देन नहीं जा रहा है, मैं अली हुजवेरी भी तेरे नाल हां, अली उल मुर्तजा भी तेरे नाल ने, बाबा फातिमा दा भी तेरे नाल है, हुसैन दा नाना भी तेरे नाल है, भी जनाब तेरे नाल है। अल्लाहु अकबर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुन जनाब गाजी साहब सुबह दा वक्त है, वो राजपाल नामी जेड़ा गुस्ताख है ना ओदी दुकान सी, वो अपनी दुकान खोलदा पिया है, किताबां सीधियां पिया करदा है ते आप जनाब पहुंच गए ने, खंजर भी आप कोल है, खंजर भी आप कोल है जनाब। आप पहुंच गए ने जदों
आपने उसको मुखातब किया, खिताब कर दिया, फरमाया ओ राजपाल, तू की समझिया सी कि मुसलमान अपने नबी की खातर जान लेना नहीं जानते? तेनू नहीं सी पता इस गल दा कि मुसलमान अपने नबी की इज्जत की खातर जान लेना भी जानता है, जान देना भी जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुन जनाब आपने खंजर मारे, मार मार के ना अल्लाह अकबर उसनु जनाब आपने वासले जहन्नम कर दिता। इत्थे मैनू एक बात याद आ गई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दी। जदों बुरनस नामी सलीबी फौजां दा एक जनरल सी, मिस्र दे विच काफिला रवाना होया ना जदों, अल्लाह अकबर, उसने बुरनस नामी फौजी जनरल ने ना काफले नू रोक के आखे मुसलमाना दा काफला सी, उस आख्या बुलाओ अपने मुहम्मद नू तुहाडी आके मदद करे। अल्लाह अकबर। ते जदों सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नू इस गल दा पता लगा ना, ते फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तड़प गया। 2 साल तक सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी लम्मा पै के सुता नहीं है, किधरे दरखत दे नाल टेक ला के थोड़ी देर आराम कर लिया, किधरे दीवार दे नाल टेक ला के थोड़ी देर आराम कर लिया। सुता इस वजह तो नहीं कि ए अयूबी तू केड़े मुंह दे नाल आराम दी नींदर सो रहा है, तेरे नबी दा गुस्ताख अली जिंदा है। फिर 2 साल तो बाद जदों जनाब फिर दोबारा जंग हुई ना, ते सलीबी फौज जेड़ी सी ओदे जनरल सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दी फौज दे काबू आ गए। आप दे सामने एक जनरल आया, आपने फरमाया जाओ इसनू भी छड़ दिता, दूसरा आया फरमाया इनू भी छड़ दिता, तीसरा आया, चौथा आया। जदों आया ना वो बुरनस नामी जनरल जिसने बकवास कीता सी कि मुसलमान बुलाओ अपने नबी नू, आपने जनाब ने उसनू उठा के जमीन दे उत्ते मारिया, आप ओदे सीने दे उत्ते सवार हो गए। फरमाया ओए तू कहंदा सी बुलाओ अपने मुहम्मद नू, देख मुहम्मद दा गुलाम तेरे कोलों बदला लैण आ गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुन जदों गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपने उसनु वासले जहन्नम कर दिता ना, ते कोल ही एक नलका लगो होया सी। गाजी साहब उस नलके दे उत्ते ना अपने खंजर नू साफ करन लग पे, ते मैनू बाबा जी दी गल याद आ गई। बाबा जी फरमांदे सन, आप फरमांदे ने गाजी चला गया है पर खंजर अपना बाहर ही छड़ के गया है। इस वजह तो क़यामत तक दे गुस्ताखां नू ये पैगाम है कि जदों तक कोई गुस्ताख जमदा रहेगा, मामा गाजी इल्मुद्दीन भी जमदियां रहणगियां। गुलाम अल्लाहु अकबर। हुन जनाब आप उस अपने हथियार नू, अपने खंजर नू नलके दे उत्ते साफ कर रहे ने, ते उधरे ना कुछ जवाना ने जनाब शोर मचा दिता। ओ देखो जी राजपाल नू मार के जवान फरार हो रहा है, राजपाल नू मार के जवान नस रहा है। आपने फरमाया ओ होर होणगे नसन वाले, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ, असी हुजूर दे गुस्ताखा नू मार के नसे कदी नहीं, बल्कि असी ते ओ आ कि जेड़े फांसी दे फंदे नू चुम के भी ताजदारे खत्मे नबुव्वत दा नारा लांदे जा रहे होंदे आ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम अल्लाहु अकबर। हुन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपने मेरे नबी दी इज्जत दे उत्ते पहरा दिता है। मेरे नबी दी इज्जत दी खातर जनाब अल्लाहु अकबर राजपाल गुस्ताख नू मार दिता है। ओ भी गाजी इल्मुद्दीन है जिसनू एक दिन तक कोई भी पहले नहीं जानदा है। जदों मेरे नबी दी इज्जत दे उत्ते पहरा दिता है, हर तरफ इल्मुद्दीन हो गई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दे गुलाम उधरे लाहौर दी अंदर जदों जनाब अल्लामा इकबाल नू पता चले आए कि एक दिरखाना दा मुंडा है जिसने मेरे नबी दे गुस्ताख नू मार दिता, अल्लामा इकबाल ने तारीखी जुमला बोलिया, फरमाया ओ दुनिया वालियो इकबाल जे गल्लां ही करदे रह गए, दिरखाना दा मुंडा बाजी लै गया है।
इकबाल जेब जड़ा वो गल्लां ही करते रह गए। तिरखाना दा मुंडा जनाब बाजी लै गया है। उधरे जनाब पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं गोलड़े शरीफ दे अंदर जदों पता चलदा है, आप अपने मुरीदां नूं फरमांदे ने, ऐ मुरीदो चलो चलो लाहौर चलिए, चलो चलो लाहौर चलिए। मुरीदीन कहन लगे, या हजरत थोड़ी देर तक पहले तक तुहाडा कोई प्रोग्राम नहीं सी लाहौर जान दा, फिर अचानक लाहौर जान दा प्रोग्राम किवें बन गया? आपने फरमाया तुहानू नहीं पता, उत्थे एक नौजवान है जिसने मेरे नाने दी इज्जत दे उत्ते पैरा दिता है, मेरे लिए ने ओदा जाके दीदार करना है, मेरे लिए शान ओदा जाके दीदार करना है। इधरों जनाब अल्लाह अकबर पीर सैयद जमात अली शाह साहब भी चले, वो भी जनाब दीदार करन आ रहे ने। उधरे जनाब सियाल शरीफ तो ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी चले ने, आप भी दीदार करन दे वास्ते आ रहे ने। बड़ी बड़ी वड्डियां वड्डियां गद्दियां वाले जिन्हां दी मुलाकात दे वास्ते पहले घंटा घंटा इंतजार करना पैंदा है। इल्मुद्दीन मेरे नबी दी इज्जत दे उत्ते जदों पैरा दिता है, ओ सारे वली इल्मुद्दीन नूं मिलन दे वास्ते लैन बना के खड़े नजर आंदे ने। अल्लाह अकबर मेरे नबी दे गुलाम हुण गाजी इल्मुद्दीन शहीद दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीता, ऐ इल्मुद्दीन तैनू ये मकाम किवें मिल गया? ऐ इल्मुद्दीन तैनू ये मर्तबा किवें मिल गया? ऐ इल्मुद्दीन तैनू ये शान किवें मिल गई? क्या तू बहुत वड्डा कोई हाफिज है कि लोग तेरा दीदार करन दे वास्ते आ रहे ने? क्या तू बहुत वड्डा कोई आलमे दीन है कि लोग तेरा दीदार करन दे वास्ते आ रहे ने? क्या तू वक़्त दा कोई वली है कि लोग तेरा दीदार करन दे वास्ते आ रहे ने? क्या तू कोई वक़्त दा गौस है कि लोग तेरा दीदार करन दे वास्ते आ रहे ने? फरमाया, ऐ दुनिया वालियो, मैं कोई गौस नहीं हाँ, मैं कोई कलंदर नहीं हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हाँ, बल्कि मैं ते अपने नबी दी इज्जत दे उत्ते पैरा दिता है। रब ने मैनू शाना अता फरमा दितियां ने। ताई ते शायर कहंदा है, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, हमारे वो इमाम हो गए। सारे मिलके पढ़ो, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, हमारे वो। हाँ मेरे भाई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम, हुजूर दी गुलामी तो पहले अबू बकर नू कौन जानदा है? उमर नू कौन जानदा है? जनाबे उस्माने गनी नू कौन जानदा है? जनाबे अली अल मुर्तजा नू कौन जानदा है? जनाबे अबू हुरैरा नू कौन जानदा है? ओ हबशी बिलाल गुलाम उन्हां नू कौन जानदा है? अबू उबैदा बिन जराह नू कौन जानदा है? लेकिन जदों दी मेरे नबी दी गुलामी कीती है, रब ने सारी कायनात दे अंदर उन्हां दा चर्चा फरमा दिता है। फिर असी क्यों ना कहिए, उनके जो गुलाम हो गए। सारे मिल के पढ़ो, उनके जो गुलाम हो गए, हमारे वो इमाम हो गए। हाँ मेरे भाई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण जनाब गाजी साहब जेल दे अंदर लाहौर दे अंदर मौजूद ने। एक अफसर दे कमरे दे अंदर मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े वली भी उस जगह दे उत्ते मौजूद ने, बड़े बड़े उलमा भी मौजूद ने। मीटिंग होंदियां होंदियां एक जनाब अल्लाह दा नेक बंदा उठिया है, दरवाजे दी तरफ दौड़ पिया है। अल्लाहु अकबर लोगों सवाल कीता, ऐ रब दे बंदे तुसी अचानक मीटिंग छड़ के दरवाजे दी तरफ क्यों दौड़े, वजह की है? अल्लाहु अकबर रब दा बंदा जवाब देंदा है, क्या तुहां
नू खुशबू नहीं आई। सारे कहंदे ने खुशबू ते आई है। ओ रब दा बंदा जवाब देंदा है, हुणे हुणे कमली वाला आया है, अपने इल्मुद्दीन नू अपना दीदार करा के गया। अल्लाहु अकबर। मेरे ज़ौक़ तो भी सदके तुहाडी बेज़ौक़ी तो भी सदके, उच्ची आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम। अल्लाहु अकबर। फिर जनाब गाजी साहब बड़े बड़े अल्लाह दे वली मिलन दे वास्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े सैयद ज़ादे मिलन दे वास्ते आ रहे हैं। हुजूर दे गुलाम जदों बंदा हुजूर दी इज्जत दे उत्ते पहरा देंदा है ना, फिर रब बड़ियां इज्जतां ता फरमांदा है। असी वेख्या है बड़े बड़े लैन लाड करोड़पति अरबपति जनाब अल्लाहु अकबर उन्होंने कोई मुंह ही नहीं लांदा, लेकिन जेड़ा बंदा हुजूर दी इज्जत दे उत्ते पहरा देवे ना, वो बैठा व्हील चेयर दे उत्ते होवे, रब उन्हां दी व्हील चेयर नूं भी लोकां दे कोलों चुमा देंदा है। हां हुजूर दे इज्जत, हुजूर दी इज्जत दे उत्ते पहरा देना। इल्मुद्दीन नूं कौन जानदा सी? इल्मुद्दीन नूं कौन पहचानदा सी? इल्मुद्दीन लखां बंदे होणगे दुनिया दे उत्ते जिन्हां दा नाम इल्मुद्दीन होएगा, लेकिन क़यामत तक दिरखाना दे मुंडे दा नाम राणा है। क्यों? इस वजह तो राणा है कि क्योंकि उसने मेरे नबी दी इज्जत दे उत्ते पहरा दिता है, मेरे नबी दी नामूस दे उत्ते पहरा दिता है। और ये भी नहीं बल्कि हुजूर दे गुलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नेक बंदे आ रहे हैं। एक दिन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आगे मुलाकात दे वास्ते। आप बड़े हैरान गाजी साहब अर्ज करन लगे, ऐ मूसा तुहाडा मकाम किथे, मैं गुनाहगार किथे, तुहाडा शान किथे, मैं खताकार किथे, तुसा मेरी मुलाकात दे वास्ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे, ऐ गाजी मैं इन्हां दिनां विच जितनी वेरी भी हुजूर दी कचहरी विच हाजिर होया वां, अल्लाह दा नबी हर वक्त इल्मुद्दीन पुकारदा जा रहा है। ते मैं आख्या जाके दीदार ते करां, जाके वेखां ते सही ओ इल्मुद्दीन है कौन जिसनू रब दे नबी ने इतनियां इज्जतां अता फरमा दित्तियां ने। और फिर जनाब एक दिन जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला नु तशरीफ लेके आ गए। हुजूर ने ते वैसे अपने इल्मुद्दीन नू बड़ी वेरी दीदार कराया होएगा ना। एक मरतबा हुजूर ने हजरत अली नू भेजिया कि अली जा ना, अज तू जा मेरे इल्मुद्दीन दा मेजबान बन के जा, नाले मेहमान बन के जा। उन्होंने कह के तुहानू कमली वाला खुद अपने दरबार दे अंदर बुला रहा है। हुण जनाब इल्मुद्दीन हुजूर दी बारगाह दे अंदर बाअदब, क्योंकि ए वजह तस्करा भी करना होवे ना मेरे भाई, ते दिल नू भी हाजिर करना पैंदा है, दिमाग नू भी हाजिर करना पैंदा है। बड़ा खतरा हुंदा है इंसान दा ईमान दा कि इंसान थोड़ी जही जनाब एवें लापरवाही हुई तो इंसान दे ईमान दा खतरा हुंदा है। अज तुसा और मैं तमाशा बना लिया है ना। आज जनाब अल्लाहु अकबर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं, नाज पढ़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं, तकरीर सुन रहे हैं, कोई परवाह नहीं कि इदा अदब कीए, इदा एहतराम कीए। अल्लाहु अकबर। एक इमाम गुजरे ने, इमाम मालिक, वो हदीस मुबारका पढ़ा रहे सी ना, तो पढ़ाने शागिर्दां वेख्या उन्हां दे चेहरा तब्दील होने लग पिया, चेहरे दा रंग बार बार तब्दील होंदा जा रहा है, बार बार जदों पढ़ा रहे ना ते शागिर्दां पूछया, या हजरत पढ़ाई दे दौरान तुहाडा चेहरा तब्दील होंदा रहा है, रंग तब्दील होंदा रहा है, वजह की है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आपने फरमाया और कुछ नहीं, एक जनाब अल्लाहु अकबर की कहते एक बिच्छू जेड़ा है मैनू बार बार डंग मारदा जा रहा सी, ते मैं हिलिया इस वजह तो नहीं कि किधरे हुजूर दी हदीस दी बेअदबी ना हो जाए। इतना अदब है, इतना एहतराम है। ते मेरे भाई अल्लाहु अकबर हुजूर दे गुलाम, बल्कि ए वजह भी इमाम गुजरे ने, जदों असां ते जांदे ते होई ना मौलवी जी होर आया है, मसला दसिया है मौलवी जी होर आया है, सानू पता हुंदा है भाई जी महीने बाद 150 रुपया देना है, इन्हां ने वो भी हो सकता है ग्रां दे अद्धे देने ही कोई ना, असां मौलवी होरां नू जाणदे ही कोई नहीं। मौलवी होरी सारा साल जनाब मसीती पढ़ा के जो देण दी वारी है महीने बाद केबल वाले नू वस के दे छड़िया, अल्लाहु अकबर सफाई वाले नू वस के दे छड़िया। जो मौलवी दी वार वो नहीं जी बड़े घाटे ने सानू तुहाडी पूरी भी नहीं पैनी, क्योंकि तुसी रब दे जेड़ी ड्यूटी घर दी देंदे उन्हां दी नहीं पूरी पांदे तुहाडी, इस वजह तो हुजूर दे वैसे दिल लगी वास्ते गल कीती है। हुजूर दे गुलाम अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। आओ मेरी तरफ, ये भी जरूरी होंदा है, अपने हक वास्ते भी ते लड़ना होंदा है ना, तुहाडे वास्ते असीं लड़दे रहंदे। हुजूर दे गुलाम आओ, हुण गाजी इल्मुद्दीन शहीद
आप दे कोल जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लेके आए, कहंदे ने हुजूर तुहानू अपनी कचहरी दे अंदर बुला रहे ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल जदों गाजी इल्मुद्दीन शहीद गए ना ते मेरे नबी ने फरमाया ऐ इल्मुद्दीन तू नौजवान है, चढ़ती जवानी है तेरी, ते तू मेरे इज्जत की खातर इतना कम कीता है, अगर तू चाहता है ते मैं मुहम्मद तेरी रिहाई का बंदोबस्त कर देना वा, रिहाई का बंदोबस्त हो जाएगा, खुद ब खुद ही असबाब पैदा हो जाएंगे, तेनू रिहाई मिल जाएगी। चाहना है ते मैं मुहम्मद दा मेहमान बन जा। ते जनाब हाथ बन के अखां झुका के अर्ज करते ने, सोनिया मैं ते जदों तुहानू वेखिया नहीं सी उदों तुहाडी खातर जान कुर्बान करान दे वास्ते तैयार हो गया वा, हुण ते तुहानू रज रज के वेख लिया है, हुण ते इल्मुद्दीन दी ये तमन्ना है, ए ते एक जान है, 1000 जाना भी होंदियां तुहाडे तो कुर्बान करा के रख देंदा। और फिर मेरे भाई वो भी मकाम आया है, अल्लाह अकबर। फिर जनाब आपको फांसी दी जदों सजा हो गई, मुख्तसर कर रहा वा, हुण आपनू लाहौर दे अंदर फांसी इस वजह तो नहीं दी गई क्योंकि अफसरां दा ये ख्याल सी कि अगर आपनू लाहौर दे अंदर फांसी दी जाती है तो लोग एहतजाज करनगे, लोग सड़कों के उत्ते आ जाएंगे, लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हो जाएगा। तो इंज करदियां रात दे अंधेरे दे अंदर इन्हां जनाब मियाँ वाली के अंदर मुंतकिल कर देंगे और मियाँ वाली के अंदर इल्मुद्दीन नूं फांसी दी जाएगी। लेकिन मेरे भाई होना वो भी होंदा है जो रब नूं मंजूर होंदा है। इधरे जनाब ये हुकूमती इदारे ये अपनी तरफ जनाब तरकीब कर रहे ने कि रात की तन्हाई के अंदर अपना इल्मुद्दीन नूं मुंतकिल किया जाएगा। कि उधरे रब्बे कायनात तदबीर की फरमा रहा है, मियाँ वाली दे अंदर एक मजजूब है जेड़ा गलियां दे अंदर बैठा रहंदा है, किसी दे कोलों कुछ मंगदा नहीं, किसी नूं तंग नहीं करदा, कोई देवे खा लैंदा है ना देवे ते सबर दे नाल रात गुजार लैंदा है। जदों रात पई ना ते ओ लोकां दे दरवाजियां नूं खटकान लग पिया, लोकां नूं जगान लग पिया, लोग बड़े परेशान, लोग कहंदे ने ऐ मजजूब तू ते दिने किसी नाल कदी गल नहीं कीती, अज रात नूं सानू सुत्ते होया जगांदा जा रहा है। ते मजजूब ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम अल्लाहु अकबर। हुण मियां वाली दे अंदर जनाब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप नूं जदों मुंतकिल करता जाना है, क्यों कीता जाना है? इस वजह तो कि हुकूमती ज़राए नूं ये खदशा है कि किधरे जनाब इल्मुद्दीन नूं लाहौर दे अंदर फांसी दी जाएगी, हो सकता है एहतजाज होवे, हो सकता लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हो जाए, रातों रात इन्हां नूं मियां वाली दे अंदर मुंतकिल किया जाए। हुण जदों रात हो गई है, इधरे इल्मुद्दीन मियां वाली रवाना होया है, उधरे जनाब मियां वाली दे अंदर एक मजजूब है, लोकां दे दरवाजे खटकांदा जा रहा है, लोकां नूं जगांदा जा रहा है, लोकां दे दरवाजे खटकांदा जा रहा है, लोकां नूं जगांदा जा रहा है। लोग कहन लगे ऐ मजजूब तेरी समझ नहीं आई, दिन नूं किसी दे नाल गल नहीं करदा, रात नूं जेड़ा ओ दरवाजे खटकांदा जा रहा है। मजजूब कहंदा है मैं आप तुहाडे दरवाजे नहीं खटका रहा वां, बल्कि मैनू हुक्म मिलिया है ऐ मजजूब साडा गुलाम आ रहा है, जदों मियां वाली दे अंदर आवे हर बंदा ओदे इस्तकबाल दे वास्ते खड़ा हो जावे। अल्लाहू अकबर। हुण मेरे भाई हुण जदों आप फांसी वाली रात आ गई, अल्लाहू अकबर आप दे रिश्तेदारां नूं बुलाया जांदा है। आपने फरमाया जेड़ा बंदा भी आएगा हसदा आएगा, मुस्कुरांदा आएगा, क्योंकि रोना ते उन्हां ने हुंदा है जेड़े दुनिया दे उत्ते नाकाम गए ने। मैं ते अपने नबी दी इज्जत दे उत्ते पहरा दिता है, मैं ते इस जान दे अंदर भी कामयाब हो गया, कब्र वाले जान दे अंदर भी कामयाब हो गया, हशर वाले जान दे अंदर भी कामयाब हो गया। इस वजह तो जेड़ा भी मैनू मिलन आएगा मुस्कुरांदा होएगा, आएगा हसदा होया आएगा। मेरे भाई जितने भी रिश्तेदार आए ने मुस्कुरांदे होए हसदे होए आए ने, लेकिन जदों मां दी वारी आई, मां बेला खरमा हुंदी है, मां दी अखां दे विच अथरू जारी हो गए। आपने फरमाया ऐ माई रो नहीं, ए रोन दा मकाम नहीं है,
बल्कि खुश होने का मकाम है। इस वजह तो कि कल क़यामत वाला दिन होएगा जिथे जनाबे हजरत अमीर हमजा दी वालदा खड़ियां होणगियां, जिथे जनाबे हंजला दी वालदा खड़ियां होणगियां, जिथे जनाबे ओनो मुहम्मद दी मां खड़ी होएगी, जिथे जनाबे अली असगर अली अकबर दी मां खड़ी होएगी, जिथे हुसैन दी मां खड़ी होएगी, उथे तू भी खड़ी हो जाना। रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करना, या इलाहुल आलमीन, ए वड्डे वड्डे शहीदां दियां मावां ने, मैं भी एक अपना पुत्र तेरे दीन दी खातर कुर्बान करा के आ गईयां।